अरे लप्पू, तू तो थूक कर गया था यहाँ पर। वो तो कह कर गया है कि मैं यहाँ आता रहूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा। तू तो थूक कर गया था, तुझे तो थूक के चाटने की आदत है। ये तो पक्का है। होता कौन है उसके कमरे में बैठ कर? अगर ये बात कहे तो उसके माँ बाप कह सकते हैं, होता कौन है? तेरी भी वही उतनी ही औकात है जितनी औकात उसकी है। वो यहाँ पर दोनों का बराबर अधिकार है यहाँ पर, समझे? कोई भी बात अगर कहें तो माँ बाप कह सकते हैं। तू है कैसे बैठ पे बैठ के कह रहा है? जिसके माँ बाप को तूने इतना गलत बोला था ना, इतना गलत बताया, बोल रहा था ना, टारगेट कर रहा था ना, उन्हीं के माँ बाप का दिया, उन्हीं का दिया हुआ बैग है जिसके ऊपर बैठ के तू बकवास कर रहा है। क्योंकि तू छपरी है, छपरी बंद नहीं कर सकते। हाँ, और माता जी पे आऊँगी। माता जी, मुझे बदुआ देने से पहले 100 बार सोचना। अगर मैंने मुँह से दे दी तो मैं एक विधवा औरत हूँ, इतना समझ लेना। तो बताती हूँ, वीडियो पूरी देखना, आपको अच्छा लगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग नहीं, सॉरी, इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, है ना? देखिए, जब कुछ नहीं होता ना तो रिएक्शन वालों पे आते हैं। माता जी, आपके पास कुछ रहा नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। ये जब तक बोल रहा है, जब तक ये यहाँ है, ये चला गया, आप रह जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। छोटा तो वैसे भी नहीं बोल रहा किसी के बारे में, वो अपना दिखा, उसके पास है, उसका बच्चा है, उसकी वाइफ है, उसका वो अब नई जगह गया है दिखाने के लिए, उसके पास बहुत कुछ है, नया घर दिखाने के है, जो भी सामान लाएगा सब कुछ उसके पास, कंटेंट का भरमार है। माता जी, आप सोचिए, आपके पास कुछ नहीं तो आ गई अपना पुराना झोला उठा के रिएक्शन वालों को बकवास करने के लिए। लेकिन गंदगी सब साफ हो गई। कहाँ की? चलो वो बताऊंगी मैं। हाँ, अब पटक पटक कर मारेंगे रिएक्शन वालों को। माता जी कह रही हैं वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। किसने कहा वो हमारा बेटा है? ये किसने कहा कि वो आपका बेटा नहीं है? एक रिएक्शन वाले को या एक कमेंट बॉक्स में बता दो, एक किसी ने कमेंट ये किया हो या किसी रिएक्शन वाले ने ये कहा हो कि वो बेटा हमारा है, आपका नहीं है, या आपका बेटा नहीं है। बताइए किसने कहा? लेकिन आपका व्यवहार उसके साथ एक माँ की तरह नहीं है। बेटा भले ही है वो आपका, लेकिन आपका व्यवहार उसके साथ जो माँ का होना चाहिए वो नहीं है। तो माता जी, कूल डाउन, कूल डाउन। फिर रात के अंधेरों में पहुंचोगी आप इनलीगल तरीके से घरों में, ठीक है? हाँ, गंदगी आप करते हो हैं, और मोहरा किसी और को बनाते हो। गंदगी खुद करते हैं, मोहरा किसी और को बनाते हैं, बकवास खुद करते हैं। कोई बोलता है तो मोहरा उसे बनाते हैं। अब कौन आएगा सुबह उठकर तुम्हें चाय देने, पानी देने? सोफे पर बैठे रहेंगे, पैर छूने कौन आएगा? कौन आएगा? खुद उठ के पानी लेना पड़ेगा, खुद उठ के। ये जो चढ़ रही ना, ये चर्बी सब कम हो जाएगी। अब चिंता मत करो, सारी चर्बी गल जाएगी। अब उठ के अगर 5 बार पानी लेने को मन कर रहा होगा ना तो खुद ही उठोगी, समझे? खाना परस के देना है ना। और मतलब उसका यही तो चाहते थे कि उसका हस्बैंड हमारी गुलामी करता रहे और हम उसे नीचा दिखाता रहे। बेटा नहीं था, बेटे जैसा व्यवहार उसके साथ था ही नहीं, गुलामों जैसा था। ये गुलामी करता रहेगा और हम इसे नीचा, इसकी वाइफ घर का करती रहेगी, इससे बाहर का कराते रहेंगे, खर्चा भी करवाते रहेंगे और इसे नीचा भी दिखाते रहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है। लेकिन वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। बिल्ली और खिसिया गई और खंबा नोचने लगी। ये मोटी बिल्ली, ये बिलोटा मोटी, ये और खिसिया गया और खंबा नोच रहा है, यानी कि रिएक्शन वालों को बोल रहा है। सच्चाई आई है सामने, है ना? और ये लप्पू ना अब पोक कर रहा है उसे, लेकिन लप्पू वो बोलेगा नहीं, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, वो बोलेगा नहीं। और एक ही वीडियो बनाएगा, फिर कहेगा तुझसे कि तेरे मिर्चें लग जाएंगी, और बिल्कुल एक ही वीडियो बनाएगा जैसे बनाई थी उसने कि बंद करो मेरे लिए बोलना, मैं गलत हूँ, अच्छा नहीं हूँ, खराब हूँ, छोड़ो मेरा पीछा, हम हाथ जोड़ते हैं, कहा था ना। ऐसे फिर एक वीडियो बनाएगा, जितना बोलना है बोल, क्योंकि तुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, बड़प्पन नहीं रखता अपना। बड़े इंसान को अपना बड़प्पन रखना चाहिए, अपनी इज्जत रखनी चाहिए। तू उसे पोक कर रहा है बैठ के, समझे? हाँ। और सामान हटाने वाला होता कौन है? तू कौन होता है सामान हटाने वाला? क्या तेरे तंबाला में जाके रखा है क्या उसने सामान किसी कमरे में जो तू हटाएगा? ये तेरे बाप का घर है तो उसके भी बाप का घर है, तेरी माँ का घर है तो उसकी भी माँ का घर है, समझ गए? होता कौन है तू हटाने वाला? बकवास कर सकता है, हटाएगा नहीं। मुझे सही, उन्होंने सही कहा, एक बात मुझे सही लगी, उन्होंने कहा कि जितना तेरा है उतना उसका है, दोनों बच्चों का है, उसका सामान है वहीं रहेगा। बॉक पक 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 करने से कुछ नहीं होता है, समझे? उन्होंने कहा तीनों बच्चे बराबर हैं, तो समझे? हाँ, उसका भी बाप है। तुम कौन होते हो बोलने वाले?
तुम्हारा अधिकार क्या है उस बात पे बोलने का? अपने घर में कुछ भी करो, समझे? अभी तो वो और परेशान करेगा आपको, और परेशान करेगा, समझे? हाँ। कौन? लप्पू। लप्पू शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि लप्पू के अंदर ना इज्जत का वो है, ना उसे ये है कि मैं बड़ा हूँ इस तरीके से ना बोलूँ मुझे। और जिस दिन उसकी वाइफ बोलेगी ना, धज्जियाँ उड़ा देगी तेरी, इतनी बता रही हूँ मैं। लप्पू धज्जियाँ उड़ा देगी दोनों मियाँ बीवी की, वो बोल नहीं रही है अभी। और जिस दिन भी बोली वो धज्जियाँ ऐसी उड़ाएगी तुम्हारी, तुम याद रखोगे। पढ़ी लिखी लड़की है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देगी, सॉलिड वाला। तो जो पक 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 करते रहते हैं ना मियाँ बीवी, तुम हर वक्त बोलते हो, वो एक ही बोलेगी और जिस दिन भी बोलेगी, इतना बता रही हूँ मैं। तो ये बकवास ना अपनी बंद कर, जो बार बार पोक कर रहा है उसे। उसकी मेमोरी है यहाँ पर, उसकी यादें हैं यहाँ पर कि मैं शादी होके आया था, मैंने ये टाइम यहाँ गुजारा था, मैंने ये टाइम यहाँ गुजारा था। उसकी हर मेमोरी है यहाँ पर। होता कौन है उसकी मेमोरी ख़त्म करने वाला, तो है ना? और बाद में कह रहा है कि ये तो एक मजाक था, क्योंकि लेकिन ये जो मजाक था ना, ये घिनौना मजाक था, ये गंदा मजाक था। जो तेरी हैबिट है गंदे मजाक करने की, जो हैबिट है तुम्हारी गंदे मजाक करने की, क्योंकि तुम गंदे हो। मजाक भले ही था लेकिन ये घिनौना मजाक था, समझे? वो सब मांगेगा जो आप देना नहीं चाहती हो, इतना बता देती हूँ मैं। कौन? लप्पू। किससे? माता जी से। वो सब मांगेगा जो ये देना नहीं चाहती। अभी तो देखो वो कितना बोल रहा है और इनसे बोला नहीं जा रहा, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। वैसे तो आप बहुत बोलती हो, कितना बोला आपने छोटे वाले को, कितना बोल रही हो रिएक्शन वाले को, इसे जवाब नहीं दिया जा रहा आपसे। इतना डर क्यों? क्योंकि अब यही सहारा है, अब तुम ही सहारा हो हमारे। अब उस सहारा बनने का ना ये कितना फ़ायदा उठाएगा आपको नहीं पता। बेटा भले ही आप हैं, आप उसे जानती हो नहीं जानती हो, लेकिन हम उसके बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाते हैं, समझे? और अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या माता जी के साथ। देखिए कह दिया पिताजी ने कि मेरे दोनों बेटों में ही कमी है, दोनों में। ये पोक कर रहा है ताकि वो बोले। इंटरटेनमेंट कह रहा है ना, मैं इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, तो घर वालों से करता है, बाहर वालों से करा करना, तुझे कैसा जवाब देंगे? और करना भी नहीं चाहता कोई बाहर वाला अब तेरे साथ, समझे? बकवास करता है लप्पू। लपिया का वही पुराना वाला रूप देखोगी माता जी आप, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, देख लेना। आओ, जिस चीज़ की वो डिमांड करेंगे ना कि ये घर ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये करना है वो करना है, और आप मना करोगी, तो वही अगर आपने उसके हस्बैंड को कुछ कह दिया तो फिर वो चीर देगी और फाड़ देगी। वही पुराना रूप देखने को मिलेगा। बदला ले रहा है पलंग पर बैठकर। इसे व्यूज चाहिए किसी भी तरीके से, पोक कर रहा है और अपनी नीचता दिखा रहा है कि मैं कितना छपरी हूँ। मैं अपने भाई की वाइफ के, अपने छोटे भाई की वाइफ के बेड पे बैठ के, जिसके बाप को माँ को मैंने उल्टा सीधा बोला, उन्हीं के दिए हुए बेड पे बैठकर मैं कितनी गंदगी कर सकता हूँ, कितना मैं पोक कर सकता हूँ अपने छोटे भाई को घर से जाने के बाद। ये दिखा रहा है कि मैं हूँ क्या, मैं असलियत, अपनी नीचता, मैं हूँ क्या, वो दिखा रहा है। ये इंसान अपनी असलियत दिखा रहा है, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, अपनी असलियत दिखा रहा है ना? थूक कर गए थे भाई, तुम तो यहाँ से गए थे तो तुम थूक कर गए थे कि मैं यहाँ कहीं कभी नहीं आऊँगा। वो थूक कर नहीं गया, वो कह कर गया है कि मैं यहाँ आऊँगा, समझे? तो तुम में और उसमें बहुत अंतर है, ये अभी माँ बाप को पता चलेगा। लप्पू ने दुनिया की चीज़ बनाई है, मैंने ये भी कराया, मैंने ये भी कराया, मेरा वो चीज़ है, मेरी वो चीज़ है। दुनिया की चीज़ लप्पू लाया है, दुनिया की चीज़ लप्पू ने बनाया है ना? एक बच्चा बना ले, दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। माता जी बद्दुआ दे डाली है ना, कह रही हैं मेरी बहू को तुम रख लो 1 महीने। क्यों रख ले? कौन है वो जो दुनिया रखेगी? तुम दुनिया में कहती फिरो, एक औरत है वो लाइव में कहती है मेरे हस्बैंड को रख लो, मेरे हस्बैंड को। अरे भाई वो कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो कोई भी उससे रख लेगा? वो आपके घर की बहू है, वो आपके घर की इज्जत है। भले ही आपने निकाल के बाहर खड़ी कर दी इज्जत, आप इज्जत नाम के डेफिनेशन नहीं जानते, आपकी फैमिली, आप इज्जत नहीं समझते। बहुएं घर की इज्जत होती हैं, समझे? आप कि ये रख लो, तुम रख लो, 1 महीना तुम रख के देख लो। क्यों रख के देख ले? वो है क्यों रख? उसका हस्बैंड है, वो कहीं नहीं रख, तुमने भले ही निकाल दिया लेकिन उसके हस्बैंड ने, उसका हाथ उस पर है, कोई क्यों रखेगा उसे? आप कह सकती हो कि तुम रख लो, तुम रख लो, समझे? और बात रही कुछ लोगों को तकलीफ हुई, 95 लोगों को % लोगों को तकलीफ हुई, आंसू आए, है ना, रोए, जो एक आम बात है। किसी को दुख में देखकर कोई दुखी होता है तो वो आम बात है, वो कोई उसमें फर्जीपन नहीं होता, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ आपका है, आपके बेटे का आपसे है, आपका अपने बेटे से है। अब रील किसके साथ बनाओगी, शॉर्ट वीडियो किसके साथ बनाओगी माता जी? अकेली रह गई आप?
है ना? किसके साथ बनाओगी? अब बस 2 ही लोग दिखाई देंगे किस, और क्यों रखेगा कोई अपनी बहू को? इंसानियत के नाते उसका साथ दे रहे हैं, समझे? घर से नहीं निकाला, हमने नहीं निकाला घर से, जो हम रखेंगे, घर से आपने निकाला है। और जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो सोशल मीडिया की ही वजह है जो उसे इतनी हिम्मत मिली और उसे पैसा मिला जिसे वो खर्च करके अपने बच्चे के ऊपर अलग रहा है। ये सोशल मीडिया की वजह से, इन लोगों की वजह से, उन लोगों ने उसका सपोर्ट किया जो आपको बिल्कुल हजम नहीं हो रहा कि वो आपके आगे ही रहता, आपके चरणों में ही सिर रख के रहता तो आपको ज़्यादा हिटलर बना अच्छा लगता। ये सोशल मीडिया ने उसका साथ दिया है और आगे शायद आगे भी अगर वो सच्चा रहा, अच्छा रहा तो आगे भी मिलेगा, आपको बता रही हूँ। रिएक्शन वाले तो समझा रहे थे भाई घर में रहो, किसी ने नहीं कहा बच्चा छोटा है, निकाला किसने? तुम्हारी पीआर ने, तुम्हारी पीआर ने पोक कर कर करके, अरे तू तो जा रहा था, तू गया नहीं, तू ऐसे कहेगा, तू नहीं जाएगा, तू है ही ऐसा, तू नल्ला है, तू कमा नहीं सकता, करेगा कैसे? ये आपके पीआर ने निकाला। हम जैसे लोग तो ये कह रहे थे बच्चा छोटा है, घर में रखो, अभी घर में रहो, इतने छोटे बच्चे को तुम्हें नहीं पता परेशानी हो जाएगी, बरसात का महीना है, समझे? हमें तो किसी को रोता देख के रोना आ जाता है, शायद आपको नहीं आता होगा, आपके अंदर इंसानियत नहीं होगी, समझे? आपकी प्यार बोल रही थी, उसे रोकना था। आप ये क्या कर रही हैं कि किसी को फ़ोन कर रही हैं, किसी के घर की एड्रेस निकलवा रही हैं, ये सब, अरे क्या है? अपनी उम्र का ख्याल करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप किसी को इतनी उतावलापन आपके अंदर क्यों है कि अगर आपको कोई कुछ कहता है, आप अभी मैं अपने पे आऊँगी, आपने मुझे कितनी बड़ी बात कही है, मैंने आपको कुछ भी कहा? सुबह की वीडियो में मैंने आपको कुछ भी कहा? अब कह रही हूँ, इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता। अपनी एज देखिए, अपनी एज देखिए, अपनी एज पे आइए, दादी बन चुकी, नानी बन चुकी, इतना उतावलापन किस बात का कि आपके पास अगर किसी का नंबर है तो आप उसे नंबर मिला रहे हो? क्यों उठाएगा कोई आपका फ़ोन? कौन है आप? कहाँ के आप गेम कमिश्नर हैं जो आपका फ़ोन उठाया जाएगा? है कौन आप? जब थी इज्जत उनकी नज़र में थी, अब नहीं है। जो थी वो आपने ख़त्म कर दी, उन्हें उल्टा सीधा बोल के, उन्हें धमकी दे के, जो भी कुछ कह के ख़त्म कर दी, समझे? आपकी इज्जत किसी की नज़र में नहीं है। क्यों उठाता? आप क्यों फ़ोन कर रही हो किसी को? एक वो ही नहीं कह रही, पूरी सोशल मीडिया कह रही है सच्चाई है, वो गलत नहीं कह रहा, कोई भी गलत नहीं कह रहा, हर इंसान वो कह रहा है जो सच्चाई है। तो शर्म करिए, अपना ख्याल करिए। यहाँ कौन ट्रोल नहीं होता सोशल मीडिया पे? आप तो दिखा रही हो जब ट्रोल हो रहा है, कोई दिखाता भी नहीं अपनी फैमिली जब भी ट्रोल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे फ़ोन करके धमकाएंगी, उसे धमकी देंगी, उससे उल्टा सीधा बोलेंगी, उसे गाली देंगी। आपको जानते हैं लोग जो आपके संपर्क में रहे, इसलिए आपसे बात करना पसंद नहीं करते। फ़ोन ना उठाने का मतलब सीधा आप समझ लीजिए, आपकी तरह कोई रिएक्ट नहीं करता है ना? आपके आपके बेटे ने रिएक्शन वालों को कितना गंदा बोला था, दीवा को तो कितना गंदा बोला था। क्या उसने इस तरीके से किया था? जो किया था आराम से किया था। है क्या वो आपकी तरह बौखलाई थी? जो किया शांति से किया और एक तरीके से, एक जैसे जवाब दिया जाता है उस तरीके से उसने जवाब दिया था। और आप कितने गंदे तरीके से बोलती हो। आप किसी को कभी फ़ोन करती हो, किसी के घर पहुंचती हो आधी रात में, किसी को लीगल की धमकी दे रही हो, किसी को गाली दे रही हो, किसी को बद्दुआ दे रही हो, क्योंकि आपकी यही पर्सनालिटी है? हर इंसान को बोलने की आज़ादी है, हर इंसान को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, वो बोल सकता है। आप इतनी गंदे तरीके से बोल सकती हो, आप अपने घर की सारी कहानी अच्छी बुरी सारी सोशल मीडिया पे बेच देती हो यूट्यूब को, तो फिर तो यूट्यूब का अधिकार दिया है ना हमें बोलने का, आपने नहीं दिया, हमें यूट्यूब ने दिया है अधिकार बोलने का, क्योंकि उसका पेमेंट आप यूट्यूब से लोगी। इतनी इज्जत प्यारी है, इतना बुरा लगता है तो मत दिखाइए, मत बताइए। घर से निकालना था चुपचाप निकाल देती और बाद में बता देती कि भाई वो इस तरीके से, इस वजह से कर दिया, जो भी बहाना बनाती, समझे? श्राप, गंदी गालियाँ, बद्दुआएं, ये आप कर रही हो। क्या ऐसी माँ का कोई हक है जो है कोई हक जो मुझे आपने कहा? मैंने जवाब दिया आपको, है? मुझे मत कहना, मैं कह रही मैं एक विधवा हूँ। मैं अगर बद्दुआ दिल से देती, मैं दूंगी नहीं, देती नहीं हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहती। आप जो कह रही हो ना कि आप मेरे लिए कि आदमी भी नहीं है और एक ही बेटा है, अगर उसे कुछ ऐसा वैसा ये करके कह रही हो ना, हो गया तो तुम क्या करोगी? तुम अकेली रह जाओगी। मेरे लिए कह रहे हो ना, है ना? ये बात तुमने मेरे लिए की है ना इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट कह देती मैं तब भी कुछ नहीं कहती। इनडायरेक्ट वे में जो मेरे लिए आपने कही है ना कि बेटा है एक, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आदमी तो तेरे पास है नहीं, ये तो देख, सुनो मेरी बात सुनिए आप जैसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पापी लोग हो, आप गलत करते हो। हम गलत नहीं करते, हम जो देख रहे हैं
उसे कह रहे हैं, और वो भी एक तरीके से कह रहे हैं। आप जनाब से आपसे बात कर रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं, हम चढ़ा नहीं रहे, हम वो चीज़ कह रहे हैं जो हम देख रहे हैं, और एक तरीके के एक हिसाब से आपको कह रहे हैं, और एक समझाने के तरीके से कह रहे हैं, या जो भी कह रहे हैं, जो आप दिखा रही हो वो कह रहे हैं। और आपके कहने से, आप जैसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है, समझे? क्योंकि कहते हैं, कहावत है, कौवों के कोसने से कभी जानवर नहीं मरा करते। तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जितना आप दे सकती हो दीजिए। ऐसा ना हो कि ये कहीं उल्टी पड़ जाए। मैं कहूँ किसी के साथ ऐसा ना हो भगवान, है ना? और मैंने हमेशा ये बात कही है, मैंने कभी नहीं कोसा, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि जैसी मैं हूँ ऐसी सामने वाला भी हो जाए। ना 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 ना, ये अपना अपना नसीब होता है, ये अपने अपने कर्म होते हैं। तो आप इतना घमंड मत करिए अपने ऊपर, अपने सुहाग के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर। ये सब भगवान की देन है। वो जब चाहता है जब देता है, जब चाहता ले लेता है। ऐसे ही मेरे बच्चे भगवान की देन है, वो भगवान की देन है, उसी की चीज़ है। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मेरा यहाँ मेरा शरीर भी नहीं है, ये भी जल के राख हो जाएगा, समझे आप? तो आप जैसी औरतें जो होती है ना, वो ही ऐसा बोलती हैं। मैंने सुबह की वीडियो में भी कुछ नहीं कहा था, और अब भी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, और 10 बार कहिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान है। बस सच्चाई का साथ दूंगी, ये मेरा एक है। मैं कभी किसी औरत के साथ गलत होते नहीं देख सकती, हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई का साथ मैं दूंगी। यही लड़का अगर गलत करेगा, तो तुम्हारी जब ये छोटी बहू गलत दिखती थी कोई बात, तो मैं वो गलत भी बोलती थी। तुम्हारी बहू के साथ, बड़ी के साथ गलत हुआ था, तो उसका साथ भी मैंने दिया था। तो सच्चाई के साथ देती हूँ, कभी मैं गलत का साथ नहीं देती। और सच्चाई के लिए मेरी कुछ भी हो जाए। आप बददुआ देती हो, देती रहिए। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बेचारी नहीं हो, आपके साथ गलत हुआ नहीं है, आपने गलत किया है। तो ऐसे लोगों के कहने से कुछ होता नहीं है, इसलिए आपकी बद्दुआ तो क्या, किसी को दुआ भी नहीं लगेगी। आप दुआ भी दोगे ना, वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप एक अच्छी इंसान, सच्ची इंसान नहीं है। आपके साथ गलत होता नहीं है, आपके साथ, आप लोगों के साथ गलत करती हो। इसकी तो बद्दुआ, आपकी दुआ भी नहीं लगेगी। और आप क्या सोच रही हो कि मैं आपकी बात का जवाब आपके तरीके से दूंगी? ना ना ना, मैं नहीं दूंगी आपके तरीके से। आप बोलते रहिए, खिसियाते रहिए, बोलते रहिए, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, देते रहिए गालियाँ, कोई बात नहीं। मैं आपके तरीके, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी है, ये मेरी पर्सनालिटी है। मैं किस तरीके से आपका जवाब दूंगी, ये मेरी पर्सनालिटी होगी। आप किस तरीके से बोलती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी है ना? यस। तो जो भगवान चाहता है ना, वही होता है। आप अंतर्यामी नहीं है, मैं बता रही हूँ। आपने जो आप अंतर्यामी है, क्योंकि आप कहती हो मैं पेट का बच्चा बता देती हूँ, है ना? अपने लिए सच्चाई बोली है। आपने जो बोला है ना, ये अपने लिए सच्चाई बोली है, तो एक्सेप्ट करिए इसे। और जो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, वो भी सच्चाई है, एक्सेप्ट करिए। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे, और ज़्यादा अच्छी लगे, पसंद आई है तो हाइप दीजिए, ठीक है? ओके, बाय।